प्रति कितना प्रेम है, इसे आप इससे समझिए कि जिद पर अड़े बच्चों की समस्या सुनने के लिए उन्हें जन सुनवाई तक छोड़ना पड़ गई। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शासकीय ज्ञानोदय आवासीय स्कूल के 300 से ज्यादा छात्र मंगलवार सुबह 20 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां वे कलेक्टर से मिलने की जिद पर अड़े रहे। आखिरकार कलेक्टर इलैया राजा को जन सुनवाई छोड़कर बच्चों से मिलना पड़ा और आश्वासन के बाद बच्चे रवाना हुए। दरअसल खंडवा रोड पर स्थित मोरोद ग्राम में बने शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय आवासीय स्कूल में हॉस्टल प्रबंधन की मनमानी, पढ़ाई नहीं होने, खराब भोजन से स्वास्थ्य खराब आदि शिकायतों को लेकर अपने स्कूल से 20 किलोमीटर कलेक्टर से मिलने इंदौर के लिए रवाना हुए और 20 किलोमीटर का पैदल सफर तय किया। यहां उन्होंने रास्ते भर नारेबाजी की। मोरोद स्थित स्कूल के ये छात्र हाथों में तख्तियां लिए स्कूल प्रबंधन के खिलाफ विभिन्न नारे लगा रहे थे। इन छात्रों ने कहा कि लॉकडाउन के बाद से वह हॉस्टल पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रिंसिपल व वार्डन मनमानी करते हैं। कई बार शिकायतें की लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पढ़ाई नियमित नहीं होती। सरकार की ओर से जो अनुदान दिया जाता है उसका भी उपयोग बच्चों के हित में नहीं हो रहा। सोमवार को स्कूल का छात्र विपिन तीसरी मंजिल से गिरकर घायल हो गया था। उसे लेकर इन छात्रों में खास आक्रोश है। उनका कहना है कि यह घटना प्रबंधन की लापरवाही के कारण हुई। करीब 2 घंटे तक अपर कलेक्टर राजेश राठौर ने बच्चों को समझाने की कोशिश की लेकिन बच्चे नहीं माने। इस बीच 3 बच्चों की तबीयत भी बिगड़ गई, जिन्हें डायल 100 की सहायता से अस्पताल भेजा गया। आखिरकार अपर कलेक्टर राजेश राठौर बच्चों को समझाने के बाद कलेक्टर से मिलवाने कलेक्ट्रेट भवन में लेकर आए और कलेक्टर इलैया राजा जन सुनवाई छोड़कर बच्चों से मिलने पहुंचे। आखिरकार बच्चों ने कलेक्टर के सामने अपनी समस्याएं रखी और कलेक्टर के आश्वासन के बाद बच्चे वापस हॉस्टल की ओर रवाना हुए। मैम, हमारे स्कूल का एक छात्र है जो कि विपिन सोलंकी है, वो है ना कल तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया था फर्श पे। तो उसके मतलब उसके हाथ टूट गए और वो बहुत बेकार हालत हो गई उसकी। अभी कंडीशन बहुत ख़राब है उसकी और सभी टीचर्स मना कर रहे हैं मैम उसका कि हम कोई सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब पैसों का हम बच्चों ने किया है। हमारे स्कूल के एक छात्र ने 19,000 से दिए और एडमिट करवाया उसको। फिर उसका इलाज स्टार्ट किया मैम वहाँ पर हॉस्पिटल में। मैम ज्ञानोदय विद्यालय का कहाँ पे स्थित है स्कूल? ये मोरोद गाँव में संभाग स्तरीय स्कूल है सर। कितने बच्चे हैं स्कूल में? लड़के और लड़के मिला के 400 बच्चे टोटल। क्या व्यवस्था नहीं है वहाँ पर? मैम व्यवस्था बहुत खराब है। अभी ये जो महामारी आई थी ना कोविड-19, उससे पहले बहुत अच्छा था, उसके बाद से बहुत खराब हो गया है। उनका मेनली है ना 2-3 इश्यू है। पहला इश्यू है मतलब है ना कल एक है ना बच्चे ना एक्सीडेंट हुआ है। वैसे टीचर ने इमीडिएटली है ना कार के माध्यम से हॉस्पिटल में एडमिशन किया है। उनका कहना है कि प्रिंसिपल और वार्डन को और तत्परता दिखाना चाहिए। पकड़ लो, गिर जाएगा। बट वैसे बच्चे समय पे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, उनका इलाज है ना शुरू हो गया है। बच्चे का कहना है कि पर्टिकुलरली ना टीचर्स के ऊपर है ना मतलब इनके ना शिकायत है। मैंने इमीडिएटली बोला कि एडीएम साहब को है ना इसका राजेश राठौर का इसका जाँच दिया गया, इसकी पूरी है ना जाँच होगी। उसके साथ साथ है ना कुछ है ना सब्जेक्ट्स हैं, गेस्ट टीचर्स हैं। बच्चे का कहना है कि हमें है ना मतलब है ना एक रेगुलर है ना टीचर चाहिए। दूसरा है मतलब है ना बच्चे का जब भी है ना कोई भी इश्यू होता है तो मतलब है ना हमें है ना मतलब इमीडिएटली कोई भी इमरजेंसी पर्पस के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए मतलब व्हीकल चाहिए टाइप का। एंड एनसीईआरटी बुक्स वगैरह उनकी लाइब्रेरी है मतलब है ना वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड हो मतलब है ना वो भी है। एंड जब उनका मेन कहना ये भी है उनका प्रॉपर रिस्पांस है ना मतलब है ना उनका वार्डन के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। मतलब ये एक है ना उनका है। तो हमने आश्वस्त किया कि मेरी नंबर भी शेयर किया एंड मैंने एडीएम को भी बोला है कि मतलब है ना इसका पूरी है ना डिटेल इंक्वायरी करा दें, चेंज है ना जांच करें। जांच के बाद है ना मतलब हम कोई भी है ना सामने आएगा तो हम लोग इसमें ना कार्रवाई करेंगे। जो ज्ञानोदय विद्यालय के बच्चों के कुछ क्यूमुलेटिव ग्रीवांसेस थे और कल जो एक बच्चे के साथ इंसिडेंट हो गया, बच्चा गिर गया और उसके बाद उसको एडमिट कराने को लेके जो उनको समस्या आई तो उसको लेकर उनका जो प्रबंधन था, हॉस्टल प्रबंधन, उसको लेकर नाराज़गी थी और वो लगातार यही मांग कर रहे थे कि हम लोग अपनी बात वहाँ जाके कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब को ही कहेंगे। लगातार उनको समझाया भी गया क्योंकि उसमें कुछ छोटे बच्चे भी थे। तो हम लोगों का प्रयास ये था कि बच्चों को अनावश्यक परेशानी ना उठाना पड़े, क्योंकि मेन मुद्दा जो है वो ये है कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। माननीय कलेक्टर साहब ने सुबह ही बोल दिया था कि इनकी जो भी समस्या हो हमको समाधान करेंगे। इवन कलेक्टर साहब स्वयं वहाँ हॉस्टल में जाने के लिए उस समय तैयार थे, लेकिन चूँकि बच्चे थे, कम एज के टीनेजर बच्चे हैं, बहुत सारे लोग फिर उसमें दूसरे भी लोग जो हैं उसमें इंक्लूड हो गए थे, तो फिर फाइनली वो कलेक्टर आए। लगातार हम लोग उनसे बातचीत करते रहे
और अंत में फिर कलेक्टर साहब से उनकी बात हुई है। जितनी भी उनने समस्या बताई है उसको राइट डाउन कर लिया गया है और वो सभी पे कार्रवाई होगी। कलेक्टर साहब ने एक मुझे भी निर्देश दिया है कि मैं हॉस्टल में जाके देखूं और वहाँ की जांच करूं, और कलेक्टर साहब स्वयं भी जाएंगे वहाँ, खुद देखेंगे सारी चीज़ें। बहरहाल कलेक्टर ने बच्चों को आश्वासन दिया है। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।